मेरा नाम बिंटू है और एंड्रॉयड के इस लेक्चर में हम सीखेंगे कि यूजर का ऑथेंटिफिकेशन कैसे होता है। देखिए, आप कोई सा भी ऐप बनाएं, आप चाहेंगे कि यूजर अपना वैलिड ईमेल एड्रेस और पासवर्ड डाले और फिर ही उसके बाद ही आपकी ऐप को एक्सेस कर सके। अब सवाल ये कि हम ईमेल और पासवर्ड उसका कहां रखेंगे। एक तो खुद का अपन डेटाबेस बनाएं एसक्यूएलआइट के अंदर, या किसी वेब ऐप में हम अपना डेटा ट्रांसफर करके किसी डेटाबेस में स्टोर करें, माई एसक्यूएल में, एसक्यूएल सर्वर में। लेकिन इस लेक्चर में हम बेहतर प्लेटफॉर्म यूज करेंगे, हम फायरबेस प्लेटफॉर्म यूज करेंगे। गूगल का प्लेटफॉर्म है ये। ना केवल ये हमको ऑथेंटिकेशन में हेल्प करेगा, ये पहली बात तो क्लाउड बेस्ड है, स्केलिंग कर सकते हैं, बहुत सारे फीचर्स हैं, नोटिफिकेशन भेज सकते हैं। तो इस लेक्चर में हम देखेंगे कि यूजर साइन अप कैसे कर सकता है, यानी अपना ईमेल एड्रेस और पासवर्ड कैसे क्रिएट कर सकता है। इसके ठीक अगले लेक्चर में हम साइन इन करना सीखेंगे, यानी जो इस लेक्चर में हम क्रिएट करेंगे ईमेल और एड्रेस, नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि वो यूजर उसको डाल के लॉगिन कैसे करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस लेक्चर में हम ऐसा एक लॉगिन स्क्रीन बनाएंगे जिसके अंदर ईमेल एड्रेस और पासवर्ड डालेंगे। अगर आपने ईमेल एड्रेस और पासवर्ड गलत डाला, सपोज ऐसे इनवैलिड ईमेल एड्रेस, तो ऐसे मैसेज आएगा साइन अप फेल्ड। और अगर सही डाला, सपोज मैं डालता हूं bintu@gmail.com मान लीजिए, और पासवर्ड डाल दिया कुछ और साइन अप पे क्लिक करता हूं, साइन अप सक्सेसफुल आ जाएगा। और ये मेरा जो है ईमेल एड्रेस और पासवर्ड मेरे इधर फायरबेस में ऐड हो जाएगा। ये देखिए, फ्रेश करता हूं उसको, ये देखिए bintu@gmail.com, ये इसका यूजर आईडी है और इसका ये है कंप्लीट कोड। ऐसा कोड है ये इसका। तो वीडियो के एंड तक बने रहेगा, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि जो ईमेल एड्रेस और पासवर्ड की स्क्रीन कैसे बनती है और कैसे यूजर का ईमेल एड्रेस पासवर्ड डालने पर ये फायरबेस डेटाबेस के अंदर क्रिएट हो सकता है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम अपना एंड्रॉयड स्टूडियो लॉन्च करेंगे। ये एंड्रॉयड स्टूडियो, इसमें हम सिलेक्ट करेंगे द ऑप्शन स्टार्ट अ न्यू एंड्रॉयड स्टूडियो प्रोजेक्ट। ठीक है जी। और एज यूजुअल हम एम्प्टी एक्टिविटी सिलेक्ट करेंगे क्योंकि हम हर चीज खुद डिजाइन करेंगे। ये पूछ रहा है कि एप्लीकेशन का नाम क्या रखना है। मान लीजिए मैं लिखता हूं, क्योंकि हमको साइन अप करना है इस बार, साइनिंग ऐप पढ़ते हैं अपन, साइनिंग ऐप। ठीक है जी। और ये जो पैकेज नेम है ये थोड़ा यूनिक होना चाहिए, राइट। लैंग्वेज में कॉटन ले रहा हूं और जो मिनिमम एसडीके है ये बाय डिफॉल्ट API 19 है, मैं इसी को रहने देता हूं और फिनिश पे क्लिक करता हूं। तो देखिए ये मेरी एप्लीकेशन खुल गई है। क्योंकि मैं इस एप्लीकेशन में सिर्फ साइन अप क्रिएट कर रहा हूं, यानी यूजर फर्स्ट ऑफ ऑल अपना अकाउंट क्रिएट करेगा, साइन इन नहीं करना है। ठीक है ना। क्योंकि जो यूजर का ईमेल एड्रेस और पासवर्ड फायरबेस डेटाबेस में स्टोर होगा, तो हम पहले इस प्रोजेक्ट को फायरबेस से कनेक्ट करेंगे। ठीक है, तो टूल्स मेन्यू में जा रहा हूं मैं। ये देखिए फायरबेस पे मैं क्लिक किया। क्योंकि ये मेरा जो प्रोजेक्ट है वो ऑथेंटिकेशन बेस्ड है, तो मैं इस ऑथेंटिकेशन ऑप्शन पे क्लिक कर रहा हूं। ईमेल एंड पासवर्ड ऑथेंटिकेशन, इस लिंक पे क्लिक कर रहा हूं। तो पहला काम है इस प्रोजेक्ट को, जिसका नाम है साइनिंग ऐप, इसको मुझे फायरबेस डेटाबेस से लिंक करना होगा। तो मैं इस बटन पे क्लिक कर रहा हूं, कनेक्ट टू फायरबेस। ये एक्सप्लोरर ब्राउजर के अंदर फायरबेस, देखिए एक साइट खुल गई है, console.firebase.google.com। ये गूगल का प्रोडक्ट है फायरबेस। ये कह रहा है कि आप अपना प्रोजेक्ट ऐड करो जिससे कनेक्शन स्थापित करना चाहते हो। ठीक है जी। ये प्लस पे क्लिक करो, ऑटोमेटिकली आपका एप्लीकेशन नाम आ गया है। ठीक है, साइनिंग ऐप। कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे अपन। ये बाय डिफॉल्ट गूगल एनालिटिक्स ऐड कर रहा है आपके प्रोजेक्ट के साथ। ठीक है, तो हम उनको ऑप्शन को रहने देते हैं, जो गूगल एनालिटिक्स है। ठीक है ना, इनेबल रहने देते हैं। एनालिटिक्स हमको हेल्प करता है, कितना हमारा ट्रैफिक आ रहा है, कितने यूजर्स क्लिक कर रहे हैं, हमारी प्रोजेक्ट का, हमारी ऐप का पूरा रियल लाइफ यूजफुलनेस बताता है, उसका ट्रैफिक के बारे में भी, राइट। तो मैं कंटिन्यू पे क्लिक कर रहा हूं, कॉन्फ़िगर, और यहां पे ये कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस है जिसको मुझे एक्सेप्ट करना होगा। मैं दोनों चेकबॉक्स पे क्लिक कर रहा हूं, क्रिएट प्रोजेक्ट पे क्लिक कर रहा हूं। तो मेरे जो साइनिंग ऐप से रिलेटेड यहां पे इस क्लाउड पे, इस फायरबेस पे एक यूनिट, एक रीजन क्रिएट हो जाएगा जिसके अंदर जितने भी यूजर्स वगैरह मेरे इस ऐप से कनेक्टेड होंगे, जो साइनिंग ऐप है उसका सारा डिटेल्स इधर ही स्टोर होगा, ऑथेंटिकेशन वगैरह भी। ठीक है ना। ये एक यूनिट मेरा क्रिएट हो रहा है। देखो क्लियरली लिखा है योर न्यू प्रोजेक्ट इज रेडी, क्लिक करो कंटिन्यू पे। यानी बाय डिफॉल्ट जितनी भी चीजें हैं
जो एक फायरबेस को कनेक्ट करने के लिए चाहिए मेरी ऐप के साथ, वो सारा ऑटोमेटिक हो रहा है। कुछ कोड नहीं कॉपी करना, कुछ भी नहीं करना, ऑटोमेटिक हो रहा सारा। योर फायरबेस एंड्रॉइड ऐप हैज बीन क्रिएटेड इन फायरबेस, इट्स रेडी फॉर यू, क्लिक ऑन कनेक्ट। अब आप यहां आ जाइए, ये आपका कनेक्ट हो चुका है। तो देखो ये लिंक पे लिखा भी आ रहा है कनेक्टेड, ठीक है ना। एड फायरबेस ऑथेंटिकेशन टू योर ऐप। अब हमको ऑथेंटिकेशन ऐड करनी है। मैंने इस पे क्लिक किया तो ये कह रहा है देखो सर ऐसा है, मैं आपकी जो बिल्ड और ग्रेडल, ये जो है ना आपका बिल्ड ग्रेडल, ये देखिए एक तो बिल्ड और ग्रेडल प्रोजेक्ट्स है ना, और एक बिल्ड और ग्रेडल मॉड्यूल है। इसके अंदर कुछ हमें क्लास पाथ सेट करने हैं, और इसके अंदर बिल्ड और ग्रेडल मॉड्यूल में हमें कुछ डिपेंडेंसीज ऐड करनी है, राइट, और कुछ इधर प्लगइन ऐड करने हैं। तो ये जो चीज है ये हम चाहते हैं ऑटोमेटिक हो जाए, ठीक है। तो ये देखो मैंने ऐड पे क्लिक किया, गौर से देखिए, ये कह रहा है कि भैया ऐसा है, ये क्लास पाथ और ये बिल्ड और ग्रेडल जो ऐप है इसमें मेरे को ये लाइनें ऐड करनी है। तो मैंने एक्सेप्ट चेंजेस पे क्लिक किया तो ये ऑटोमेटिकली देखो, ये आप देख रहे हैं, ये देखो जुड़ भी गया, ये ऑटोमेटिक लाइनें जुड़ गई मेरी। देखो ये देखो हमारे जो ग्रेडल को सिंक करना भी शुरू कर दिया इसने। यहाँ पे भी नीचे लिखा आ रहा होगा ग्रेडल सिंक स्टार्टेड, ठीक है ना, ये मेरा सिंक हो रहा है। ये देखिए हो गया क्लियर, देखो ये आपका फिनिश भी हो गया, सिंक फिनिश्ड इन 1 मिनट 37 सेकेंड्स। और इधर देखो डिपेंडेंसीज सेटअप करेक्टली, ये लिखा आ गया है ना। टू यूज ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर यू नीड टू इनेबल इट इन द फायरबेस कंसोल। मुझे इसको इनेबल करना होगा। मैं फायरबेस कंसोल पे गया, ये मेरा ऐप है, साइनिंग ऐप, ये प्रोजेक्ट है मेरा। इसमें मुझे ऑथेंटिकेशन वाले इस पे लिंक करना होगा। सेटअप साइन इन मेथड, इस पे क्लिक कर रहा हूं मैं, और इस पे ये जो ईमेल पासवर्ड है, ये जो डिसेबल्ड है, इसको इनेबल करना होगा मुझे। इसको इनेबल किया मैंने। ये पासवर्ड लेस पे मैं नहीं जाऊंगा, मैं विद पासवर्ड वाला चाहिए, सेव कर रहा हूं। ये इनेबल्ड हो गया है मेरा, है ना। अब यहां आते हैं वापस, ठीक है, ये मेरा डिपेंडेंस हो गया। फायरबेस कंसोल पे मैंने इनेबल कर दिया ईमेल पासवर्ड ऑथेंटिकेशन। अब यहां पे आता हूं, है ना, ये मेरा कोड है। अच्छा कोड से पहले मैं देखिए मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं। मुझे पहले तो लेआउट फाइल बनानी होगी। देखिए ये लेआउट फाइल है मेरी मेन एक्सएमएल। इसमें मुझे, इसको मैं फिलहाल बंद कर देता हूं, ये जो मेरा ग्राफिक्स है, देखिए अब यहां पे क्या है ना, ये मुझे एक टेक्स्ट व्यू कंट्रोल मिला है, ठीक है ना, बाय डिफॉल्ट इस लेआउट में। मुझे एक तो ईमेल एड्रेस के लिए ये चाहिए प्लेन टेक्स्ट, ठीक है जी, और पासवर्ड के लिए ये बॉक्स चाहिए पासवर्ड का, ये है ना। फिर मुझे एक बटन चाहिए, बटन पे गया और ये बटन कंपोनेंट को लेके इधर क्लिक कर दिया, ठीक है जी। अब मैं इनके कॉन्स्टेंट सेट करूंगा। पहले मैं इसका, मैं पहले टॉप कॉन्स्टेंट सेट कर रहा हूं। इस नोड को क्लिक किया और इसको लेआउट जो बाउंड्री है उस पर क्लिक किया, ठीक है। तो इसका जो कॉन्स्टेंट आएगा यहाँ पे, ये देखिए, ये 0 नहीं करना है इसको, मेरे 40 SP स्पेस फ्रॉम द टॉप लेआउट बॉर्डर, है ना, ये देखिए। और इसका लेफ्ट एंड राइट कॉन्स्टेंट सेट करने के लिए इसको यहां से ड्रैग करके नोड को यहाँ पे छोड़ दिया और यहां से क्लिक करके ड्रैग कर दिया, तो ये बिल्कुल सेंटर पे आ जाएगा। ये देखिए लेफ्ट एंड राइट कॉन्स्टेंट सेट हो गया 0 स्पेसेस पे। जब आप 0 स्पेसेस करते हो तो सेंटर पे आता है। ये तो मेरा कॉन्स्टेंट सेट हुआ किसका, इसका ईमेल एड्रेस के लिए। इसको मैं लेके थोड़ा ऊपर आता हूं, ये मेरा पासवर्ड के लिए। इसके इसको नोड को लेके मैंने इस पर ड्रॉप किया। ये कह रहा है कि ये जो पासवर्ड जो बॉक्स है, इसकी जो ईमेल वाले बॉक्स से जो दूरी, जो डिस्टेंसेस, जो कॉन्स्टेंट सेट करना है, इसकी टॉप बॉर्डर से कॉन्स्टेंट सेट करना है कि बॉटम बॉर्डर से। मैंने कहा इसके बॉटम बॉर्डर से। कितनी दूरी सेट करनी है, मैंने कहा 20 SIP। और इसको भी सेंटर पे लाने के लिए इसको यहां से क्लिक करके ड्रैग किया और यहां से क्लिक करके इसके लेफ्ट एंड राइट कॉन्स्टेंट सेट कर दिए, देख लो, ठीक है ना। अब मेरा तीसरा कौन सा है, आपका बटन। इसको भी क्लिक करके यहां ऊपर ले आता हूं मैं। इस बटन का मुझे ये टॉप कॉन्स्टेंट सेट करना है। इस बटन को क्लिक किया मैंने, क्लिक एंड ड्रैग, ठीक है जी। जब मैंने क्लिक एंड ड्रैग किया तो कह रहा है कि जो ये बटन है, इसकी जो दूरी है पासवर्ड से, जो आप कॉन्स्टेंट सेट करोगे, वो आप उसके पासवर्ड के टॉप बॉर्डर से इसकी दूरी सेट करोगे कि बॉटम बॉर्डर से। तो मैंने कहा बॉटम बॉर्डर से। कितनी, मैंने कहा इसकी भी दूरी आप 20 SIP कर दो। और अगेन इसको भी मैं लेफ्ट एंड राइट कॉन्स्टेंट सेट करूंगा। ये देखो आप, ये वैल्यू देख लो, ये प्लस का मतलब है राइट कॉन्स्टेंट सेट नहीं हुआ। अब इसको आप देखना है इधर, मैं इसको राइट का कॉन्स्टेंट सेट कर रहा हूँ, क्लिक करके ड्रैग कर रहा हूँ और कह रहा हूँ कि इसकी दूरी भी राइट बॉर्डर से
0 पिक्सल करो तो बिल्कुल सेंटर पे आ जाएगा। अब ये है इसकी दिक्कत, टेक्स्ट व्यू कंट्रोल ये इधर है, इसका टॉप एंड बॉटम कॉन्स्टेंट मेरे को नहीं चाहिए फिलहाल। ये जो क्रॉस दिख रहा है इस पर क्लिक करता हूँ तो इसका ऊपर का टॉप कॉन्स्टेंट चला गया, तो बॉटम कॉन्स्टेंट की वजह से ये बिल्कुल नीचे जाके बॉर्डर जो लेआउट बॉर्डर है उसकी बॉटम बॉर्डर से ये चिपक जाएगा। ठीक है, तो मैंने बॉटम वाले कॉन्स्टेंट भी डिलीट कर दिया। अब मैं इसको ऊपर ले आ रहा हूँ, फ्री हो गया ये बिल्कुल, इसको ऊपर ले आता हूँ और यहाँ पे अब इसका जो टॉप कॉन्स्टेंट है वो मैं बटन से दूरी इसी सेट करूंगा, बटन के बॉटम बॉर्डर से इसकी दूरी मैं करूंगा इसकी 40 SIP, और लेफ्ट एंड राइट कॉन्स्टेंट ये सेट है, बॉटम कॉन्स्टेंट मैं सेट नहीं करूंगा बिल्कुल भी। तो मेरे ये चार ये जो है कंपोनेंट, इससे मैं ईमेल डालूंगा, इससे पासवर्ड डालूंगा, इससे मेरा साइन अप जो प्रोसेस है वो एक्टिवेट हो जाएगा इस पर क्लिक करने पर, और साइन अप सक्सेसफुल हुआ या फेलियर हुआ वो इस टेक्स्ट व्यू से मेरे को पता चलेगा। तो मैं इसको पहले सिलेक्ट करता हूं चारों को, और इसकी टेक्स्ट साइज जो है ना, टेक्स्ट साइज देखो ये रही, ये मैं करता हूं 30 SP। ठीक है जी, थोड़ा बड़ा हो गया, विजिबल हो गया, ठीक है। और ये जो है ना ये टेक्स्ट बॉक्स, इसका नाम मैं कर रहा हूं, देखो एडिट टेक्स्ट तो डिफॉल्ट आईडी है इसका, मैं इसका नाम कर रहा हूं एडिट टेक्स्ट ईमेल। ये कह रहा है कि इसका जो नाम जो आप एडिट टेक्स्ट ईमेल कर रहे हो ये पूरे प्रोजेक्ट में हर जगह कर दूं, एडिट टेक्स्ट हटा के एडिट टेक्स्ट ईमेल, मैं कहा यस। फिर मैंने इस पर क्लिक किया, इसका नाम एडिट टेक्स्ट 2 है बाय डिफॉल्ट आईडी, मैंने इसका नाम कर दिया एडिट टेक्स्ट पासवर्ड। तो अगेन ये कहेगा अभी पूरे प्रोजेक्ट में जहां पे भी एडिट टेक्स्ट 2 है उसको मैं एडिट टेक्स्ट पासवर्ड कर दूं, मैंने कहा यस। इसका नाम मैं कर रहा हूं बटन साइन अप, अगेन हर जगह कर दो उसको। और ये जो मेरा टेक्स्ट व्यू है इसका नाम मैं कर रहा हूं टेक्स्ट व्यू रिस्पॉन्स, क्योंकि इसके जरिए मुझे रिस्पॉन्स आएगा, ये कोई मैसेज आया है आप तो उसको कंटिन्यू करिए। इसका नाम मुझे टेक्स्ट व्यू रिस्पॉन्स करना है, ठीक है। और ये जो मेरे को जो टेक्स्ट ना डिफॉल्ट टेक्स्ट ये मुझे नहीं चाहिए, ये तो कोडिंग से आएगा कि भाई साइन अप सक्सेसफुल हुए कि नहीं। और ये जो है ना ये नेम, ये टेक्स्ट नेम नहीं चाहिए मेरे को, और यहाँ पे मेरे को चाहिए हिंट कि भाई आपको इधर क्या डालना है, वो हिंट चाहिए। इधर डालूंगा मैं हिंट में ईमेल आईडी, और हिंट में जो भी होता है ना ये टेक्स्ट गायब हो जाता है जैसे ही कोई ईमेल डालेगा अपना, ये हट जाएगा। हिंट है ना, ये सिर्फ यूजर को इन्फॉर्म करने के लिए कि भाई आपको यहाँ पे अपना ईमेल डालना है और यहाँ पे आपको पासवर्ड डालना है। ये देखिए लाइट कलर में है ना, लिखते गायब हो जाएगा। और ये जो बटन है ना इसका टेक्स्ट मैं करूंगा साइन अप, परफेक्ट। ये अपना टेक्स्ट व्यू कंट्रोल है, ठीक है। ये टेक्स्ट व्यू कंट्रोल ये रहा, अभी इसमें कोई टेक्स्ट नहीं है, ठीक है जी। अब मैं कोडिंग शुरू करता हूं, मेन में गया मैं, मेन एक्टिविटी ये रहा, और इसके अंदर मुझे अब कोड लिखना है। कोड मैंने आपके लिए लिख रखा है पहले से ही। सबसे पहले तो मुझे एक वेरिएबल डिफाइन करना है फायरबेस ऑथेंटिकेशन के लिए, तो इसको मुझे यहाँ पे कॉपी करना है मेन एक्टिविटी में, ऑन क्रिएट से पहले। तो मेरा एक वेरिएबल डिफाइन हो गया ऑथ करके, जो फायरबेस ऑथ क्लास का ऑब्जेक्ट है ना, ऑथेंटिकेशन में काम आएगा। और ये जो लाइन है ना ये मेरा इस वेरिएबल को इनिशियलाइज कर रही है, तो ऑन क्रिएट के अंदर मेरे को ये लाइन डालनी होगी, ये इनिशियलाइज हो गया। तो यानी फायरबेस ऑथेंटिकेशन जो भी है इस ऑथ से मैं एक्सेस करूंगा, है ना। ये कह रहा है कि ये एरर दे रहा है कि साहब ये मेरे समझ नहीं आ रहा फायरबेस, है ना। तो इस पे इंपोर्ट पे क्लिक कर रहा हूं, तो इसकी जो लाइब्रेरी है ना ऊपर इंपोर्ट होगी। अभी हम आगे चलते हैं, ये क्या मांग रहा है अभी पता जाएगा, है ना। फिर उसके बाद मुझे ये बटन साइन अप, इसका ये कोड है, पहले इस कोड को समझा देता हूं आपको। देखिए क्या होगा जब अपन ईमेल एड्रेस और पासवर्ड डालेंगे, है ना, तो जैसे ही मैं सबमिट पे क्लिक करूंगा तो दो चीज होंगी, या तो साइन अप सक्सेसफुल होगा या फेलियर होगा। तो क्या होगा, ईमेल एड्रेस पासवर्ड बटन और उसके नीचे टेक्स्ट व्यू के जरिए ही हमको पता चलेगा कि साइन अप सक्सेसफुल हुआ या नहीं हुआ, ठीक है ना। लेकिन क्या होता है जैसे अपन ईमेल एड्रेस और पासवर्ड डालते हैं तो हमारे मोबाइल पे एक वर्चुअल कीबोर्ड आ जाता है जिससे आप टाइप करते हो, ठीक है ना। तो जो टेक्स्ट व्यू है वो तो बटन के नीचे है, तो वो उस कीबोर्ड के नीचे छुप जाता है। तो हम अगर ये चाहते हैं यूजर को डिस्प्ले करना कि साइन अप सक्सेसफुल है या फेलियर है, जैसे यूजर सबमिट बटन में क्लिक करे तो हमें जो वर्चुअल कीबोर्ड है जिससे ईमेल एड्रेस और पासवर्ड डाला जा रहा था वो गायब हो जाए। तो ये जो दो लाइन है ना, ये दो लाइनें, इसके अंदर मैं क्या कर रहा हूं, एक इनपुट मेथड मैनेजर, एक वेरिएबल डिफाइन कर रहा हूं जिसके अंदर मैंने एक फंक्शन कॉल किया गेट सिस्टम सर्विस, और इसके अंदर पैरामीटर क्या डाला है, कॉन्टेक्स्ट डॉट इनपुट मेथड सर्विस।
और उसको एज ए इनपुट मेथड मैनेजर, यानी एक इनपुट, देखो ये क्लास मेरी, ये इनपुट मेथड मैनेजर क्लास है, उसका मैं एक फंक्शन कॉल कर रहा हूं। देखो इनपुट मेथड सर्विस इनडायरेक्टली कीबोर्ड, वर्चुअल कीबोर्ड को पॉइंट कर रहा है। तो इनडायरेक्टली आपने क्या किया कि कीबोर्ड को आपने, देखो गेट सिस्टम सर्विस यानी सारी सर्विसेज, आपके हार्डवेयर की सारी सर्विसेज को इन्वोक करता है। उसके अंदर आपने बोला कीबोर्ड को पॉइंट करो आप, और वो कीबोर्ड को पॉइंट करके आपने एक वेरिएबल को डिफाइन कर दिया इनपुट मेथड मैनेजर। यानी इनपुट मेथड मैनेजर इनडायरेक्टली आपके वर्चुअल कीबोर्ड को पॉइंट कर रहा है। और आपने क्या किया, उस वेरिएबल के जरिए, उस ऑब्जेक्ट के जरिए आपने हाइड सॉफ्ट इनपुट फ्रॉम विंडो इस मेथड से कॉल किया, तो आपका वो कीबोर्ड हिडन हो जाएगा। इससे आप कह लो भी अभी जहां पे फोकस हो रहा है, जिस वर्चुअल कीबोर्ड के जरिए डेटा एंट्री हो रही है, उसको फिलहाल हाइड कर दो। फिलहाल आप ये समझो कि ये लाइन मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। अगर मैं इसको नहीं लगाता हूं तो क्या होगा, जब आप बटन पे क्लिक करोगे साइन अप पे, तो टेक्स्ट व्यू के अंदर क्या आउटपुट आया, साइन अप फेल्ड है कि साइन अप सक्सेसफुल है, नहीं दिखेगा, क्योंकि टेक्स्ट व्यू उस वर्चुअल कीबोर्ड के नीचे छुप चुका है। अब देखो हमने क्या लिखा कि अगर ईमेल बॉक्स और पासवर्ड दोनों ही नॉट नल है, इज नल, देखो ये और है, ये जो है ना, ये लॉजिकल और है ऑपरेटर। तो आप कह रहे हो कि भाई ईमेल एड्रेस या पासवर्ड में से कोई सा भी बॉक्स खाली है, तो ये मैसेज लिखा आएगा टेक्स्ट व्यू बॉक्स के जरिए, ईमेल एड्रेस और पासवर्ड इज नॉट प्रोवाइडेड। यानी आप चाहते हो कि भाई आगे आप टेस्टिंग तभी करो, आगे साइन अप प्रोसीजर इनवोक तभी करो जब दोनों ही बॉक्सेस फिल हो, ईमेल एड्रेस और पासवर्ड के अंदर डेटा डला हुआ हो। और अगर दोनों में से एक भी खाली हो, और का मतलब दोनों में से एक भी अगर खाली हुआ, अच्छा ध्यान रहे, ये एडिट टेक्स्ट ईमेल जो है, ये मेरा वही बॉक्स है जो अभी हमने एडिट टेक्स्ट बॉक्स बनाया, उसके डॉट टेक्स्ट यानी उसके अंदर जो डेटा डाला उसको एक्सेस किया। डॉट टू स्ट्रिंग जरूरी है, क्योंकि अभी जो डेटा है वो एक ऑब्जेक्ट फॉर्मेट में है, डॉट टू स्ट्रिंग से वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में कन्वर्ट होगा। और इज नल और एम्प्टी ट्रू देता है अगर वो नल है यानी खाली है, यानी टेक्स्ट बॉक्स के अंदर खाली गया, ये वाला हिस्सा ट्रू इन्वोक हो जाएगा, ये वाला। और अगर ये खाली है तो ये ट्रू हो जाएगा। यानी दोनों ही स्थिति में से, दोनों में से कोई सा भी ट्रू हुआ तो आपका ये एल्स में नहीं जाएगा, और स्क्रीन पे एक मैसेज देकर ये बाहर आ जाएगा कि साहब ईमेल एड्रेस और पासवर्ड में से एक चीज नहीं प्रोवाइड हुई है, आप प्रोवाइड करिए। अब एल्स के अंदर शुरू होते हैं। ये आपने एक ऑथ वेरिएबल डिफाइन किया था, यहाँ पे आप कह रहे हो उसका एक फंक्शन कॉल करो, क्रिएट यूजर विद ईमेल एंड पासवर्ड। देखो आप ईमेल एंड पासवर्ड वहां से इन्वोक करके आ गए हो, इनेबल करके आ गए फायरबेस में। तो आप कह रहे हो कि फायरबेस का ये क्रिएट यूजर विद ईमेल एंड पासवर्ड में इन्वोक कर रहा हूं, और इसके अंदर मैं दो चीजें भेज रहा हूं। क्या, एडिट टेक्स्ट ईमेल को जो बॉक्स है उसके टेक्स्ट को एक्सेस किया, उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया, टाइप कास्टिंग कर रहे हैं अपन, और उसके अंदर पासवर्ड भी डाल रहा हूं, उसका टेक्स्ट एक्सेस किया और उसको टू स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया, यानी स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया। यानी क्रिएट यूजर विद ईमेल एंड पासवर्ड में मैं जो यूजर ने ईमेल बॉक्स और पासवर्ड बॉक्स में डाला उसको एज अ पैरामीटर भेज रहा हूं, और उसका ये एड ऑन कंप्लीट लिसनर ये और इन्वोक कर रहा हूं। ये क्या होगा कि अगर वो मेरा क्रिएट यूजर विद ईमेल एंड पासवर्ड वाला फंक्शन कंप्लीट हो गया है, तो वो जो प्रोसेस है, वो टास्क या तो सक्सेसफुल होगा या फेलियर होगा। अगर वो टास्क सक्सेसफुल है तो स्क्रीन पे टेक्स्ट व्यू के जरिए क्या लिखाएगा, साइन अप सक्सेसफुल, ठीक है, ईमेल एंड पासवर्ड इज क्रिएटेड। और अगर नहीं तो आपके स्क्रीन पे क्या लिखाएगा, साइन अप फेल्ड। ये जो चीज है ना, ये वेल यूजर इज इक्वल टू ऑथ डॉट करंट यूजर, ये मैं एक ऐसी वेरिएबल ले रहा हूं यूजर, जिसके अंदर मैं जो क्रिएट हुआ है, जो यूजर क्रिएट हुआ है उसका नाम, उसका ईमेल एड्रेस डाल रहा हूं फिलहाल। हालांकि अभी मैं यूज नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं आगे जाके साइन इन करवाऊंगा यूजर से, ईमेल एड्रेस और पासवर्ड दूंगा, और फिर वेलकम मैसेज भी डिस्प्ले कराऊंगा। तो जो उसका नाम है, जो उसका ईमेल एड्रेस है, वो एक यूजर वेरिएबल डाल दिया, सो दैट मैं इसको आगे यूज कर सकूं। फिलहाल इस वेरिएबल की मुझे भी कोई जरूरत नहीं है। और ये अपडेट यूआई, ये सिर्फ ये मेथड है मेरा, जो मैं फिलहाल कुछ नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं आगे जाके अगला जो मेरा लेक्चर है, देखो मैंने इस लेक्चर को दो चीजों में डिवाइड किया। एक साइन अप, जिसके अंदर मैं यूजर का ईमेल एड्रेस और पासवर्ड डाल के क्रिएट कर रहा हूं। दूसरा ऑब्वियसली होगा साइन इन, यानी जो ईमेल एड्रेस और पासवर्ड जो डाला गया है, किसी ने भी डाला हो, उसको चेक करना कि भी सही डाला गया। सही डाला है तो वेलकम स्क्रीन पे चला जाए, वरना बोले कि बॉस आपको सही डालना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो अपडेट यूआई है, इसके अंदर मैं ये भी अभी इसमें कुछ नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं इसमें क्या करूंगा, जो ऑथेंटिकेटेड आदमी है उसकी डिटेल डालूंगा। फिलहाल मेरे को सिर्फ ये करना है, बटन क्लिक का हिस्सा कॉपी करना यहां से यहां तक, और इस मेथड को यहां पे मुझे ऑन क्रिएट के अंदर पेस्ट करना है, ठीक है जी। और ये ऑन क्रिएट खत्म हो गया। ऑन क्रिएट के बाद यहां पे
मुझे ये अपडेट ये कर कुछ नहीं रहा फिलहाल, लेकिन ये मैं भी डाल देता हूं। ये एरर क्यों दे रहा है, कह रहा है कि यार ये जो लेआउट के जो वेरिएबल्स है ना मुझे समझ ही नहीं आ रहे है ना। तो हमें ये जो लेआउट है, ये लेआउट फाइल है, इसको एक्सेस करने के लिए ये लाइन डालनी होगी हमको। ये मेरी लेआउट फाइल को समझ नहीं रहा है। तो ये देख रहे हैं आप, जितने भी ये एरर दे रहा है, ये एडिट टेक्स्ट ईमेल जो भी है, कह रहा मेरे को समझ नहीं आ रहा है। तो मैं सिर्फ यहाँ पे अपनी ईमेल लाइन को देखो, ये सारे ब्लैक देख रहे हैं, ठीक है ना। अब ये यहाँ पे कुछ एरर दे रहा है कॉन्टेक्स्ट पे, ठीक है। इंपोर्ट कर दो, ये लाइब्रेरी चाहिए होगा उसको कॉन्टेक्स्ट की। ये देखो लाइब्रेरी आ गई ना यहाँ पे, इनपुट मेथड मैनेजर इंपोर्ट कर दो। ये देखो इनपुट मेथड मैनेजर की भी लाइब्रेरी आ गई। एरर हटते जा रहे हैं। अब ये फायरबेस यूजर इंपोर्ट कर दो उसको। जहां पे भी ये एरर दे रहा है, आप अगर इसको अभी आप रन करोगे तो नहीं चलेगा। आपका जो एवीडी है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका जो एवीडी मैनेजर है वो प्ले कंसोल वाला होना चाहिए। देखो मैं आपको बताता हूँ, ये देखो प्ले स्टोर वाला है ना मेरा अभी ये जो एवीडी बना हुआ है। आपका नहीं है तो आपको क्रिएट करना पड़ेगा। देखो मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ, क्रिएट वर्चुअल डिवाइस पे जाइए। कि जितने भी प्ले स्टोर वाले हैं ना, किसी को भी ले लीजिएगा, लेकिन प्ले स्टोर वाला ही होना चाहिए जो भी आप एवीडी लोगे, है ना। नहीं तो ये आपका नहीं चलने वाला है ना प्ले स्टोर। तो मेरा भी ये जो है एवीडी जो बना हुआ है वो प्ले स्टोर वाला ही है, पिक्सल 2 एपीआई वाला। ये मेरा ये वाला है, ये वाला पिक्सल 2 एपीआई वाला, ये वाला। इसी को लेकर मैंने नेक्स्ट किया था। और जो भी आपको जो इमेज फाइल लेनी है, कुछ भी मैंने आर वाली ले ली, नेक्स्ट किया। और ये जो नाम भी आप देना चाहे, एवीडी नेम जो भी देना चाहे, मैंने दिया है पिक्सल 2 एपीआई आर। और आप फिनिश कर देना। मैं तो कैंसिल कर रहा हूँ क्योंकि मेरा पहले से बना हुआ है ना, और ये चल भी रहा है, मैंने चला रखा है ये रहा, ठीक है ना। तो देखिए मैं आपको ये बता दूं, यहाँ पे मेरे को 2 डिपेंडेंसीज डालनी पड़ेगी यहाँ पे, है ना। मैं आपको ये कोड पूरा प्रोवाइड कर दूंगा। ये मेरे को 2 डिपेंडेंसीज चाहिए। इसको मैं कॉपी कर रहा हूं। क्योंकि मैं कॉटन वाली यूज कर रहा हूं तो मेरे को ये ऑथेंटिकेशन है ना, ये नहीं चाहिए। मेरे कॉटन वाली ऑथेंटिकेशन ले लिए। सिंक कर देते हैं उसको। फिनिश। अब एक बार फिर एक बार ट्राई करते हैं। और ऑल्ट एंटर दबाने पर ये भी लाइब्रेरी इंपोर्ट हो गई। अब मैं इसको रन कर रहा हूँ। ऑथ पे एरर दे रहा है, इंपोर्ट कर रहा हूँ ऑथ पे, ये एरर भी हट गया। ऑथ वाली लाइब्रेरी भी इंपोर्ट हो गई। अब मैं इसको फिर रन करूंगा, ठीक है ना। अब मैं इसमें अपना एक ईमेल आईडी डालता हूँ। मान लीजिए मैंने ऐसे ही डाला, ठीक है जी। पासवर्ड नहीं डाल रहा हूँ। इसको वर्चुअल कीबोर्ड बोलते हैं, ठीक है। आप जैसे टाइप करते हो तो ये वर्चुअल कीबोर्ड आता है। अब मेरा टेक्स्ट व्यू इसके नीचे है, इसके पीछे है। अब मैं साइन अप पे क्लिक कर रहा हूँ। देखो ये देख रहे हो, ये गायब हो गया वर्चुअल कीबोर्ड। वो उसी के कारण गायब हुआ, इन लाइनों के कारण। ये है ना, ये जो लाइनें थी मेरी, ये इनपुट मेथड मैनेजर, इसके जरिए ही मेरा ये वर्चुअल कीबोर्ड गायब हुआ था। इसको इन दोनों लाइनों को हटा दूं फिलहाल, तो मेरा ये जो मैसेज है ना, ईमेल एड्रेस और पासवर्ड इज नॉट प्रोवाइडेड, ये उस वर्चुअल कीबोर्ड के पीछे छुपा रहता, ठीक है। अब मैं मान लीजिए पासवर्ड डाल देता हूं कुछ भी और साइन अप पे क्लिक कर, देखो साइन अप सक्सेसफुल। अब मैं है ना इसके अंदर कुछ भी एक ईमेल एड्रेस डालता हूं। मान लीजिए ये मैं एक इनवैलिड ईमेल एड्रेस डाल रहा हूं, है ना। एट नहीं लगाया, है ना। पासवर्ड डाल दिया और साइन अप पे क्लिक कर रहा हूं। देखिए साइन अप फेल्ड लिखा गया क्योंकि आपका ये वैलिड ईमेल आईडी नहीं है, है ना। अब मैं इसको ठीक करता हूं और एक वैलिड ईमेल एड्रेस डाल देता हूं। मान लीजिए मैं डालता हूं bintu@yahoo.com gold123, ठीक है जी। ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैं जब ऑथेंटिकेशन करूंगा ना तो यही पासवर्ड डालूंगा और चेक करूंगा कि चलता कि नहीं। bintu@yahoo.com और ये अपना ये डाल दिया मैंने, gold123 पासवर्ड। साइन अप सक्सेसफुल, ईमेल एड्रेस एंड पासवर्ड क्रिएटेड। चेक करते हैं अपना फायरबेस कंसोल में गए, यूजर्स में गए, ये देखिए bintu@yahoo.com ये क्रिएट हो गया, डेट एंड टाइम आ गया, यूजर आईडी भी क्रिएट हो गया। ये मेरा प्रोजेक्ट बिल्कुल सही चल रहा है। आप बिल्कुल निश्चित रहे, मैं इसका कोड आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। अगर आपको ये लेक्चर समझ में आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करिए, कमेंट्स लिखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ नाइस डे।